जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। करते सर हैं मेरा आदरणीय एक नवीन जी सवाल क्या है। करते हैं। एडमिन से सवाल है एक। हेलो सर, पूछिए। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, पूछिए। अब अब मेरा मेरा एक आग्रह है सवाल है, जब भी जैसे कोई परिचय देते हैं आपने ना, इसमें। यह भी हाँ। आप जरूर बताएं कि आप क्या करें। मतलब कोई छात्र हैं, कोई बिजनेस है। नहीं, मैंने बताया, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग हूँ। अच्छा, ओके ओके विवेक जी, हाँ ध्यान आ गया। ओके जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये मतलब जो गूगल मीट मैंने देखा था, तो इसमें था कि आप मतलब वो कर्मकांड के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो सही इसमें सुना आपने जी। कर्मकांड आप के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वो कर्मकांड कौन सा, मतलब ये जो पुराण, वेद पुराण वाला है कि बौद्ध धर्म वाला है, कि मतलब। देखिए, मेन चीज ये है ना, मैं बताता हूँ अशोक जी, है ना, थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। देखिए विवेक जी, मेन चीज ये है ना कि हमारा भारत जो देश है वो विविधता से भरा हुआ है। उसमें मल्टीपल लैंग्वेज है, मल्टीपल ऐसे ही बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं। तो जितनी भी विधियां प्रचलित हैं, हमारा उद्देश्य ये है हाँ, कि इसको जो डाइवर्सिफाइड सिस्टम चल रहा है उसको और फर्दर डाइवर्सिफाई करना है। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी वाले आर्य समाज है, वैदिक, पौराणिक, गायत्री, हाँ, हाँ, अर्जक, जितनी विधियां चल रही हैं, बुद्धिस्ट, बहाई, ठीक है, साथ में और भी विधियां हैं, नेकाचार जो आदिवासियों के जो है ट्राइबल्स की विधियां हैं। तो हाँ, हमारा उद्देश्य ये है कि उन विधियों के बारे में एक तो हमें जानकारी हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी परिवार में सिर्फ गायत्री परिवार से हो रहा बचपन से ओनली गायत्री परिवार, तो ये हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि उसको पता ही ना हो कि आर्य समाज का भी एक अलग चलता है, वैदिक का चलता है, उसको उस आदमी को आइडिया ही नहीं होगा। जैसे हम लोग जब गांव में रहते थे तो हमें जो वेशभूषा गांव की है उसको ही पता था, हमें पता नहीं था शहर की वेशभूषा क्या है। हाँ, ठीक हाँ। ऐसे ही जो जिस परिवार में कोई एक खास विधि चलती है और हम्म, उस विधि को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उस परिवार द्वारा, तो जब हम्म। व्यक्ति बाहर आता है, नगरीय जीवन में आता है अपने गांव से, तो उसको थोड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, उसको हाँ। ये लगता है कि यार मेरे पिताजी बोलते थे गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल है, लेकिन आर्य समाजी लोग कहते हैं थोड़ा अलग, आर्य समाजियों का भी वो है, मत है इस मामले में। वैदिक लोग कहते हैं कि हम ही ओरिजिनल है, आर्य समाज और गायत्री बाद में आए, हम सनातन हम हैं। तो फिर वो हम्म। क्या होगा, कन्फ्रंटेशन होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग सेंसिटाइज्ड रहें कि देश हमारा इतना बड़ा है कि हर विधि के लोग मौजूद हैं, सैकड़ों विधियां हैं, ठीक है, और सभी अपने आप में किसी से कोई कम ज्यादा नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, वहाँ का अलग कल्चर है, खाने पीने का अलग कल्चर है, अलग कपड़े पहनते, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो हम्म। इसीलिए हमें सबका सम्मान बनाए रखते हुए आत्मनिर्भर बनाना है कि आप खुद करना सीख जाओ। सही है। ये भी नहीं कह रहे कि हमसे ही जैसे कराओ। मेरा ये हाँ, मतलब एक जी सोच थी इसमें, कि जी जैसे बताएं। मेरे को लगा कि आप मतलब अपने समाज के या जो अर्जक समाज है उस समाज से पुरोहित बनाना चाहते हैं इसके द्वारा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो पुरोहित, जैसे जो मतलब मेजोरिटी भारत में जो है, तो वो मतलब इसी को मानते हैं, वेद पुराण को। ये कौन तो सा, कहाँ से आपने पढ़ाई की, मेजोरिटी बेस्ड प्रमाण मानते, किस मतलब आपका आंकड़े का सोर्स क्या है? यही मतलब मेरा एजम्पशन है ऐसा। एजम्पशन, आप तो पहले यही तो कह रहा हूं, यही एजम्पशन सबका है, लेकिन ज्यादातर लोगों का, लेकिन ये गलत है एजम्पशन। ऐसा कोई भी मतलब पुस्तक, प्रमाणित शोध पुस्तक नहीं पब्लिश हुआ जिससे मालूम चले कितने परसेंट कौन मानता है। गायत्री परिवार में 15 करोड़ लोग हैं, ये हाँ, खुद वो हाँ, राइटिंग में दे चुके हैं 15 करोड़। हाँ, हाँ। ऐसे आर्य समाज के लोग भी कहते हैं करोड़ों लोग, हमारी इतनी शाखाएं हैं, करोड़ों लोग हम मानते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट भी कहते हैं 5 करोड़ लोग हम मानते बुद्धिस्ट हैं। अर्जक भी हम्म। बोलते हैं कि हमारे हमारे 50 करोड़ लोग हैं। तो अब कहने क्या, फिर बाकी बचा कौन? जो वैदिक वाले फिर कैसे कह सकते हैं कि मेजोरिटी? इसीलिए हमें इस पे नहीं नहीं, पढ़ना मैं है, इस तरह, जैसे हमें जो सबको। लोग, जी। जैसे आप जी कह रहे हैं बताएं। ना कि जो लोग हाँ, इस नगरीय जीवन में आ गए तो जुड़ गए हैं किसी से, गायत्री परिवार से या किसी से। पर जो लोग किसी से भी नहीं जुड़े हैं, वो फिर इसी से माने जाते हैं कि भाई वैदिक वेद पुराण या यही मैं कह मतलब रहा हूँ। जैसे पंडित मान पुरोहित लीजिए के द्वारा मतलब हम एजम्पन, लोग पूजा आपका पाठ करते आपका हैं। जो एजम्पन है विवेक जी, और मेरा एजम्पन है, मेरे परिवार में जो होता रहा उसके आधार पर एजम्पन है। हाँ, हाँ। अगर सही है ना, तो इस यही सब तो डिलिबरेट करना, जागरूक करना लोगों को, तार्किक बनाना और आत्मनिर्भर बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। कि जब चर्चा परिचर्चा होगी, जब नियमित अब विवेक जी जुड़ेंगे, आप आएंगे,
तो 100% में अगर एक साल आपने लगातार मीटिंग अटेंड की तो आपको बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप मीटिंग के बाद घंटों चर्चा करके और भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्रेंडशिप कर सकते हैं इस तरह के लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों से, जो देश में समता, बंधुता, न्याय स्थापित करना चाहते हैं, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, जिसे सबका सम्मान हो। अभी आदरणीय भारत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई साहब। जी, सभी साथियों को मैं नमो बुद्धाय नमस्कार कहना चाहता हूँ। बोलना होता आदरणीय भी विवेक जी का जो प्रश्न है उसका मैं कुछ दो शब्द कहना चाहता था। देखिए, क्या है कि हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारे पूरे देश में कई प्रथाएं, कई पंथ, कई विधाएं चल रही हैं, हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि हर विधा में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में बहुत से पाखंड और कुरीतियां जुड़ी हुई हैं। अब उन पाखंड और कुरीतियों के आधार पर जो एक वर्ग विशेष, मींस एक जो भी व्यक्ति उससे जुड़ जाता है और उसका जो मतलब कार्यक्रम कराता है, वो फिर अपने अनुसार पैसा लूटने का प्रयास करता है, मतलब हम लोगों को जो है लूटने का प्रयास करता है। तो हम लोगों का यह है कि जब हमारे समाज के, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब जो समान वर्ग है, उनमें से हमारे अपने पुरोहित तैयार होंगे, तो क्या होगा कि एक तो उनकी मनमानी नहीं होगी, दूसरी हम पाखंड और कुरीतियों से अलग हट करके समाज को एक नया संस्कार देने का जो है काम करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्य संस्कार कुरीतियों और पाखंड से मुक्त हम समाज को देना चाहते हैं, और वो हम तभी दे सकते हैं जब हमारे समाज के संस्कारक तैयार होंगे। क्योंकि आप इसमें कंटिन्यू जब जुड़ेंगे तो प्रवर आचार्य नरेंजन सिन्हा सर हैं, उन्होंने इसके संबंध में बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि पुरोहित क्या है, संस्कारक क्या है। तो आप नियमित रूप से जुड़े तो इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी विवेक जी। बाकी धन्यवाद। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। इसी बीच डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल सर जुड़े हुए हैं, सर से आग्रह है कि अपना परिचय दें, जिससे हम लोग सब और जो लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, मैं अभी भोपाल में कार्यरत हूँ, अपने सेवाएं दे रहा हूँ। 2017 पीएससी बैच से मैं क्वालिफाइड हूँ, और ये जो अपने परम मित्र जनार्दन भाई साहब ने जो ये प्रयास किया है, और बाकी पूरी टीम उसमें साथ में काम कर रही है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए और समाज में किस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन हो और समाज एक ऐसे दिशा में बढ़े जिसमें उसको अपने अस्तित्व को एक उच्चतम स्तर, समाज में एक उच्चतम स्तर प्राप्त करने का बोध है उसके अंदर आए। अभी जो समाज में एक ये भाव रहता है कि नहीं भाई, देश को तो कोई और ड्राइव कर रहा है, या धर्म की जो वो है आपका कसौटी, वो किसी एक के हाथ से ड्रिवन हो रही है, किसी एक समाज के द्वारा ड्रिवन हो रही है। तो वो जो डोर है वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। और जैसा अन्य साथियों ने कहा कि जो देश में जो पिछड़ा समाज रह गया, उसमें जो भाव है वो कहीं ना कहीं वो उसको नीचे की ओर लेकर के गया। कालांतर में लंबा समय रहा, ये बहुत सारे उसके कारण है, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन अभी एक वो समय है कि जिस समय इसके पुनरुत्थान की जरूरत है। और इसमें भी हम किसी से कोई परेशानी नहीं है, कौन सा व्यक्ति कौन सी पद्धति को अपनाता है, और ज्यादा से ज्यादा पद्धतियों को हम जाने, उसमें भी बेहतरी है। हमारे जो पुरोहित आदरणीय गुरुजन तैयार होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को समझें, उसमें भी भलाई है। और समाज जिस सिस्टम को पसंद करे, या जो आपका
आचक है वो जैसा चाहे उस प्रकार से उसको संस्कार प्रदान करें। इससे क्या होगा कि जैसा हमारे जनार्दन जी ने कहा कि डाइवर्सिफाई होगा, तो डाइवर्सिफाई तो है, चल रहा है। एक ध्रुवीकरण की भी बात हो रही है देश के अंदर, के नहीं वो जो डाइवर्सिफाई सिस्टम था उसको पूरा का पूरा लेकर के आया जाए अपने वैदिक परंपरा में। और निश्चित रूप से जब वैदिक परंपरा की ओर जाते हैं तो हमारी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। वो जो एकीकरण होगा उसमें जो आपका निर्धन समाज है या दबा कुचला समाज है, निश्चित रूप से उसमें उसको घाटा होगा। ये सिस्टम जितना डाइवर्सिफाई होगा उतना ही अपने को बेनिफिट होगा, यानी शोषितों को बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जैसा अन्य साथियों ने भी कहा कि जो मूल उद्देश्य है इस संगठन का, जो मेरे को समझ में आया कि जिसके पीछे में भावना क्या है, तो भावना यही है कि हमारे समाज से गुरु तैयार हों, हमारे समाज से प्रशिक्षक तैयार हों, हमारे समाज से ये कथावाचक या पुरोहित ये तैयार हों। तो जो धन का पहले एकीकरण हो रहा था, किसी पर्टिकुलर एक समाज की ओर जा रहा था, वो डाइवर्सिफाई होगा और वो धन का अपव्यय नहीं होगा, वो हमारे समाज में ही रहेगा। और उसका एक बेहतरीन अभी हमको एग्जाम्पल देखने को मिला कि जो जबलपुर की कथावाचिका हैं देवकी पटेल, उनका वहां पर हमारे साथियों ने ST SC OBC जो वर्ग के लोग हैं उन लोगों ने पुरजोर करके उनका समर्थन किया और वो एक स्थापित कथावाचक के रूप में तैयार हुई। जबलपुर में भी उन्होंने बढ़िया अपना कार्यक्रम किया। उनको रीवा में भी आमंत्रित किया गया। अभी रीवा में कोई गांव है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहां पर उनको आमंत्रित किया गया है। गुड़ में भाई साहब, कहाँ पे? जी हाँ, गुड़ में है। हाँ, गुड़ के पास में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, पाती, बड़ी पाती में। तो वहां के सरपंच साहब ने उनको आमंत्रित किया है। तो देखिए ये समाज किस प्रकार से चीजों को आगे लेकर के जाता है, उसको एक दिशा देने की जरूरत थी। और नो डाउट ये जो अपना प्लेटफॉर्म है ये आगे की ओर जा रहा है और इसके जो होरिजन्स हैं वो तेजी से अपने पांव पसार रहे, तेजी से बढ़ रहा है। तो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी उसका यही एक महत्व है कि अपन अपने घर में रह करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और इसमें कोई पुरोहित बनेगा नहीं बनेगा तो सहायता करेगा, उसकी हेल्प करेगा, रिसोर्स जुटाने में मदद करेगा, उसको एक भावनात्मक सपोर्ट देगा। तो हम लोग उसी रूप में है कि जब भी हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से ऐसे पुरोहितों का हम मदद करना चाहेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहेंगे, जिससे अल्टीमेटली समाज का उत्थान होगा। धन्यवाद सर। मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा इस पे, आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जी सर। सर मैं ये बोलना चाहता था, मतलब एक जैसे ये हम डिजिटल युग में हैं और संविधान हमारे पास है, तो हमारे पास आज़ादी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं भी था तब भी जैसे संत रविदास थे, संत कबीर थे, संत तुकाराम थे, ऐसे बहुत से संत हुए जिन्होंने उस जमाने में जब मतलब बहुत दबा कुचला समाज था तब भी ये सब किया, धार्मिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की। पर फिर भी उनका उस टाइम भी विरोध हुआ। उसी तरह से मुझे लगता है आज भी विरोध होगा। मीडिया और जो बोला ना कि एक ही मतलब वर्ग के पास शासन तंत्र है या सिस्टम है, तो मीडिया के द्वारा या सब कुछ तरह से उनका विरोध तो होगा ही। जैसे होगा बिल्कुल। लोकल लेवल पे जैसे देविका पटेल जी का हुआ, कथावाचिका का, तो एक गांव के क्षेत्र मतलब ऊपर से तो नहीं कर सकते थे MP लेवल पे या जिले लेवल पे, पर गांव से विरोध किया उसका, तो हर तरह से विरोध होगा। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और हमारा समाज तैयार हो रहा है। और 2-3 लाइन और बोलना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि पुरोहित समाज मतलब अपने जो अर्जक समाज है SC ST OBC, तो इसमें से पुरोहित तैयार हों तो मतलब आदमी का जो स्पिरिचुअल जो सेटिस्फेक्शन है वो भी मिलेगा और समाज का पैसा भी मतलब वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें जैसे ये हो चुका, जैसे तमिलनाडु में है, मतलब दलित पुजारियों की संख्या 30% है, दलित या OBC की, और वहाँ उनके मठ भी हैं। जो ये सेंगोल लाया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आपने 1-2 साल पहले सुना होगा, सेंगोल को स्थापित किया गया पार्लियामेंट में। तो वो सेंगोल जो मठ था, जिस मठ का है वो सेंगोल,
वो मठ मतलब इन्हीं का है, मतलब SC ST OBC लोगों का मठ है वो। और ऐसे ही जैसे अपन मतलब अपनी समाज की बात करें, मैं मतलब कुर्मी समाज, पटेल समाज की तरफ से हूँ, तो इसमें अगर हम और मतलब अपने क्षेत्र से बाहर निकलें तो यहाँ गुजरात में देखें तो गुजरात के जो पटेल हैं वो स्वामीनारायण संप्रदाय में बहुत ज़्यादा शामिल हैं, और उनके पिछले दो मतलब जो प्रमुख हैं, प्रमुख जी महाराज और संत स्वामी जी महाराज, तो ये दोनों पटेल समुदाय से ही थे। तो उनका भी मतलब जो ये वर्ग है जो, तो वो विरोध करता रहा है, पर उन्होंने बहुत उपस्थिति अपनी मतलब, और जो स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर तो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है ही, दुबई में जो बना है वो भी उन्हीं का है। तो ये एक मतलब हमको एक स्पिरिचुअल और नॉलेज या इंफॉर्मेशन की जगह मतलब ये तो देखना ही है। और जियोग्राफी में भी चेंज है बहुत कुछ, ज्योग्राफी को भी अगर ध्यान देंगे तो कहीं दबा कुचला है, कहीं बहुत कुछ प्रोग्रेस कर गया है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, जैसे तमिलनाडु में बहुत प्रोग्रेस है। ये मैं मतलब इसको जी जी, नहीं बिल्कुल इंक्लूड विवेक जी, करना आपने चाहता बहुत था। अच्छी, हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल है, आपने नहीं नहीं, सही जानकारी है, अच्छी दी विवेक सही जी। है, सही है। हम लल्लू प्रसाद प्रजापत सीधी जिला से हन, गांव नौड़िया है, जिला माने गोपत बनास, तहसील गोपत बनास आती है। सर, अगर कुछ अनुभव हैं आपके फील्ड में, इस तरह के पुरोहिताई के कैसे समस्याएं पैदा होती हैं, क्या होता है, तो कृपया साझा करें सर। अच्छा, आप समझ गए। अपना कई साल से करी लाग है, अपना कई साल से तो बताइए अपने बारे में कि अपना कब से वेश धारण करन। अरे हम एम नहीं है, हम बाम सेठ के बहुत दिन में साथ में रहे। बाम सेठ जो एक खुला है, एक बहुजन पार्टी खुली रही, तो सन 84 से माने हम जुड़न बहुजन पार्टी में। तो एक कार्डराइज जो होवा कर रही है, तो एक विषय में हम जानते रहे सन 84 से कार्डर जो होत रहा, कार्डर काम। जी समझ गए थे। ये जो धार्मिक कार्य के बारे में हम पंच जानना चाहे थे कि अपना का खुदा अपना पुरोहित के काम करी थे। हैं? नहीं करी, नहीं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। नहीं कर रहे हैं धर्म वाला वैसे। अपना कुछ सीख ले ना, जहाँ जिसमें काम पड़ा था लोगन के, तो अगर अपना चाहिए थे कि लूट से बचाई, तो हाँ, अपना खुद मालिक कहाँ तिलक छुड़वावे, कहाँ शादी करावे है, कहाँ मुंडन करावे है, अगर अपना थोड़ा चार चार मंत्र सीख ले तो हाँ, जेके घर में अपना करा दे, उनका पैसा बची, अपना के मान सम्मान बढ़ी। हाँ, ये तो है। ऐसे कि मान ली कैडर अपना सीखे हैं, अब जी सर। तो जब अगर अपना केहू की मदद कर सके थे पुरोहित बन के, अपना हर साल सैकड़ों आदमी के पैसा बचा सके थे। नहीं हाँ तो जी। लोग 10,000 12,000 15,000 तक लोग शादी में लूट ही लेते। तो हाँ जब अपना खुदा अपना के वेशभूषा बिल्कुल महात्मा के नहीं है, अपना जी। तो चंदन लगा ली और पियरी पहन ली, अरे इतने ये में तो नहीं काम हो जाए। करेगा, ये तो नहीं करेगा चाहता है, नहीं माने तब। लेकिन जरूरत पड़े के हिसाब से करे चाहिए, ऐसे हाँ, हाँ, इनमें कोनो नुकसान नहीं है। अपना हाँ, हाँ, बचावे खातिर कह रहे ना, अपना केहू को बचावे खातिर जब कपड़ा पहन रहे आन आन मेर के कपड़ा जो पहने का है, हाँ जी अगर सर। अपना केहू के जीव बचावे खातिर, केहू के पैसा बचावे खातिर अगर अपना पहन ले, तो इनमें कोनो नुकसान ना होई अपना के, बल्कि अपना के जो समर्थक है उनका भला होई। जैसे मान ले कि अपना बाम सेफ में काम करन, BSP में काम करन, लेकिन अगर कोनो अपने कैडर वाले आदमी के घर में काज हो लाग है, जी सर। तो काज करावे के तो वह आदमी आई घर में देखा अपना विरोध कर रहे हैं, हाँ जी सर। काज करावे के तो उनके पास जाए पड़ी। तो हाँ जब अपना खुदे अपने कैडर वाले काज करा दे, तिलक छुड़वा दे, जी, बरहों करवा दे, तो कोई फायदा ना कहा इस समाज के। बिल्कुल फायदा कहा, ये फिर जुड़बो करी बहुत आदमी जब समझ में आए बा लागी। हाँ यही से हम कही लाग है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना के हम मोबाइल नंबर ले पनका साहब से और अपना का जोड़ ले, हाँ और हम ये चाहते हैं अपना हर संडे का अपना जुड़वा करी है, मीटिंग हम पंचन के होती है, जी सर। तो हर संडे अपना जुड़वा करी, हमका बहुत नीक लागी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।